क्या आपको हर वक्त चक्कर, कमज़ोरी और थकन महसूस होती है? हो सकता है आपके जिस्म में खून की कमी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक। हम अपनी थकन वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करे हुए हैं और आज हम बात करेंगे थकन की एक बहुत अहम वजह, खून की कमी। खून की कमी क्या है? खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, इस हालत को कहते हैं जब जिस्म में खून या हेमोग्लोबिन की मिकदार कम हो जाती है। इसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन कम मिलती है और इंसान कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स की, जो कि थकन के वजह अगर खून की कमी हो तो हमें नज़र आती है। सबसे पहले तो हर वक्त थकन का एहसास, चक्कर आते रहना, सांस का फूलना, चेहरे की जर्दी यानी पिलाहट का होना, बालों का गिरना, बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं तो मोहतात हो जाएं। ये सब खून की कमी की निशानियां भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें रीज़न्स की, तो खून की कमी की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सरे फहरिस्त तो आयरन डेफिशिएंसी है, यानी आयरन की कमी। फिर आ जाती है नाक़िस ग़िज़ा। इसके अलावा ख़वातीन में ज़्यादा खून का ज़िया ड्यूरिंग पीरियड्स। इसके अलावा मैदे के कुछ मसाइल भी खून की कमी का बायस बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये अलामात अपने अंदर नज़र आ रही हैं तो इनको सिर्फ देखकर इग्नोर ना करें। अब हम बात करते हैं इस मसले को हल करने की, यानी थकन, जिसका मेन रीज़न हमें लग रहा है कि खून की कमी है, तो हम ये खून की कमी किस तरह दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हल जो हमें नज़र आता है वो है आयरन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। अपनी इनटेक में आयरन वाली ग़िज़ाएँ बढ़ा दीजिए, जिसमें शामिल है पालक, चुकंदर, गोश्त, अंडा। ये सब नेचुरल वे हैं टू कंज्यूम आयरन। सेकंड जो हमें हल नज़र आया वो है विटामिन सी लें, ताकि आयरन ऑब्ज़र्व हो सके। अब जो हमने नेचुरली आयरन खाया है या अगर हम कोई सप्लीमेंट लेके भी आयरन यूज़ कर रहे हैं तो इस ज़मीन में विटामिन सी हमें बहुत मददगार साबित होगा उस आयरन को बॉडी में ऑब्ज़र्व करने का। थर्ड वन ये कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और इस तरह से भी हम खून की कमी के मसले को हल कर सकते हैं। मगर अगर मसला ज़्यादा हो तो डॉक्टर से टेस्ट ज़रूर करवाएं, और होम्योपैथिक इलाज भी इस ज़िम्न में बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको ये अलामात महसूस हो रही हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें। मेरी थकन से मुतालिक इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे गलत खुराक और थकन के ताल्लुक़ के बारे में। उम्मीद है मुझे आपको आज की ये वीडियो ज़रूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।